पहले ही लाखों का सोना जो है वो लुटा चुके हैं, अब अपनी दुकानों के कागजात भी उन्हें दे दूं और मोहताज हो जाऊं खुद। मुझे पूरा यकीन है कि सालिहा की बेटी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मोहब्बत बड़े बड़े होशियारों की आंखों पे पट्टी बांध देती है अम्मी। माँ, मैं इस वक्त किसी भी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं। मनाहिल की ना सुनी, हमारी जो 2 दुकानें उनके पेपर्स आप मुझे दे। 15 लाख रुपए का चेक? अरे लेकिन आया कहाँ से ये तो बता दे। ड्रामा सिरा पत्थर की नई आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ आखिरकार ये दोनों माँ बेटे कामयाब होते चले जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ारा की सारी जायदाद जब्त करने के लिए शुरू हो चुकी हैं। यहाँ ये दोनों माँ बेटे अपनी मुहिम में कामयाब हो चुके हैं और इधर दूसरी जानिब जैसे कि हन्नान ने दूसरी लड़की को भी फंसाया हुआ है अपने ही जाल में, वो भी उसे 15 लाख का चेक दे ही देती है और यहाँ माँ हैरान होती है और उससे पूछती है तो उसके बाद पूछने पर बताता है कि मैंने उस लड़की से वादा किया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और ओपनिंग जो है मैं अपने चैनल की में से फिर से तुम ही से कराऊंगा। तो बस उसने मुझे 15 लाख का चेक दे दिया है। यहाँ इधर दूसरी जानिब ज़ारा जो है वो अपनी माँ के पास आती है और कागजात मांगती है और यही कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी के कागजात दे दुकानों के। तो ये उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ, जो मेरे पास बचा है वो भी मैं तुम्हें दे दूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, खुद खाली हाथ में रह जाऊँगी। तो यहाँ ज़ारा कह देती है कि मुझे मनाहिल की दुकानें ना सही, मुझे अपनी 2 दुकानें दे दे। तो यहाँ उसकी माँ जो है वो नहीं मानती, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करके आखिरकार मना ही लेती है। इधर दूसरी जाने मनाहिल को कॉल आ जाती है जैन की, तो जैन काफ़ी ज़्यादा उसके गाल को देखकर परेशान होती है और उसके गाल काट देती है और यहाँ तक कि उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है और ये सोचती है कि मेरा तो जैन के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और यहाँ पुप्पो की खिदमत कर रही है। पुप्पो अब बीमार रहने लगी है ज़्यादातर। और इधर दूसरी जानिब ज़ारा है कि वो अपनी खुदगर्जी की हद पार कर चुकी है, उसे तो कुछ नज़र ही नहीं आता और हन्नान की मोहब्बत में वो अंधी होकर रह चुकी है। इधर आखिरकार इसकी माँ जो है वो इसे दुकानों के कागजात दे ही देती है और इसे साथ ही कहती है कि मेरे पास जैन की जो है ये आखिरी यादगार है। जैन मैं तुम्हें पेपर्स दे रही हूँ। जैन को तो मेरे बेटे को तो उसकी बीवी ने छीन लिया है मुझसे, लेकिन और यहाँ ये मासूमियत के जाल में फंस कर आखिरकार ज़ारा को प्रॉपर्टी के कागजात दे देती है, लेकिन खुद दिल में काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसका दिल नहीं मान रहा कि वो अपनी प्रॉपर्टी की जायदाद जो है वो इस तरह हन्नान के हवाले कर दे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के कहने पर आखिरकार वो हवाले कर ही देती है। इधर ये दोनों माँ बेटा तो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं, इनकी तो ईद ही ईद हो चुकी है। यहाँ एक लड़की को फंसाया हुआ है, इधर ज़ारा को फंसाया हुआ है, मोहब्बत के जाल में इस कदर दोनों को फंसाया हुआ है कि दोनों ही इस पर लुटे जा रही हैं। दोनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी जब्त करने में काफ़ी ज़्यादा हद तक कामयाब हो चुके हैं। इन माँ बेटे ने तो हद ही पार कर दी है, बिल्कुल ही लालच की हद पार की हुई है। यहाँ लालच इस कदर इनकी बढ़ चुकी है कि एक तरफ तो लड़की को फंसा रहे हैं और उधर दूसरी तरफ वो ज़ारा की जायदाद जब्त कर रहे हैं। ज़ारा के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों माँ बेटी ने मनाहिल के साथ बहुत बुरा किया और अभी तक बुरा करते चले आ रही हैं और ज़ारा अपनी हरदर्मी और अना की जंग में इस तरह फंस चुकी है कि उसको तो कुछ नज़र नहीं आ रहा और हन्नान के ऊपर लुटी जा रही है। हन्नान जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा करती जा रही है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपने लिए ही कुआं खोद रही है। मनाहिल के साथ तो वो बुरा कर ही रही है। इधर दूसरी जानिब वलीद की माँ वलीद को कहती है कि वलीद के लिए एक रिश्ता आया है और वलीद उनको पसंद आया है और वो यही चाहते हैं कि वलीद की शादी हो जाए उनकी बेटी से, लेकिन वलीद यहाँ ये कह देता है कि मैं अभी राज़ी नहीं हूँ, मैं किसी कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहता और मैं नहीं करना चाहता। लेकिन वलीद के दिल में तो कुछ और ही ख़यालात उभर रहे हैं, क्योंकि वो तो मनाहिल को पसंद करता चला आ रहा है और यहाँ अब मनाहिल को हो चुकी है तलाक भी, लेकिन उसकी माँ तो अनजान, उसको पता ही नहीं है कि मनाहिल की वो किस नीयत से मदद कर रहा है। मनाहिल की तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसे अपनाना चाहता है और मनाहिल के लिए वो अपनी माँ को भी अब राज़ी करने की कोशिश करेगा, लेकिन फ़िलहाल तो उसकी माँ को इस बात के बारे में ख़बर ही नहीं है कि वलीद क्या सोचता चला जा रहा है। बस उसकी माँ तो इस खुशी में है कि वलीद का रिश्ता आया है और वो अपनी बहू लाने के चक्कर में है, लेकिन वलीद तो यहाँ मनाहिल के चक्करों में है। इधर मनाहिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी है। मनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे। मनाहिल अपनी ज़िंदगी जीना भी चाहती है पर लेकिन पुप्पो के एहसानात को भी भुलाना नहीं चाहती कि बचपन से उसी ने उसको पाला है और पुप्पो को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मनाहिल काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और इधर ज़ारा की ससुराली है
है कि वो अपनी लालच की हद पार करने पे इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि आखिरकार उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ारा की जायदाद तो हासिल कर ली है और यहाँ तक कि उसकी दुकानें भी हासिल कर ली हैं। लेकिन अब ये आगे क्या करेगा? हन्नान ने तो दुकान के किराए, उनकी दुकानों की जो प्रॉपर्टी है वो हासिल तो कर ली है, लेकिन वो इसका कारोबार तो शुरू करने वाला नहीं है। वो तो सिर्फ लौटाएगा। उसको तो अपनी लग्जरीज पूरी करनी है। यहाँ किसी को बेघर को, किसी को जायदाद से बिल्कुल ही फारिग कर रहा है और ख़ुद जो है वो खुशियाँ मनाने की सोच रहा है और ख़ुद जो है वो ऐशो आराम करने की सोच रहा, बल्कि इनकी दुकानों पर वो यही ऐशो आराम करेगा। चंद ही अरसे में ये पैसे उड़ा कर फिर से वो ज़ारा के आगे हाथ फैलाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ारा से सब कुछ छीनने की कोशिश करेगा और अपने नाम करवाएगा और आखिर में ज़ारा को यूं ही बेसहारा छोड़ देगा। मनाहिल की पुप्पो जो है वो तो उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ इसके चक्रों में फंसी हुई है। पहले तो ज़िद करके हन्नान से शादी कर ली और अब आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे ज़ारा को हन्नान कहता जा रहा है, ज़ारा आती है और वैसे वैसे अपनी बातों के जाल में उलझा के अपनी माँ से आहिस्ता आहिस्ता करके सब वो कुछ लेती जा रही है। पहले तो अपनी माँ को रिश्ते के लिए बनाया, फिर ज़ेवरात हासिल किए मनाहिल के, अब यहाँ दुकान और बाकी जायदाद पर भी नज़र रखी हुई है। उसको तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात की पड़ी और किसी तरीके से अपनी खुशियाँ और लग्जरीज की पड़ी हुई है और बस ये सोच रही है कि हन्नान उसे यूं मोहब्बत देता चला जा रहा है और उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे अपना अच्छा बुरा नज़र नहीं आ रहा कि आने वाले वक्त में वो कितने अंधे कुएं में गिरने वाली है। कैसे हन्नान उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और मकसद में के लिए इस्तेमाल करने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। यहाँ ये पुप्पो तो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएगी और हाथ मलती रहेगी कि क्यों उसने ज़ारा की आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या मनाहिल जो है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लेगी और इधर ये दोनों माँ बेटियाँ हाथ मलती रह जाएंगी? क्या होने वाला है आगे नई स्टोरी में, यही सब कुछ जानने के। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमोज या टीज़र सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय का इजहार कीजिए। अब आपकी राय पर